अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचपी फूड सीक्रेट्स। आज मैं एक बड़ी ही शाही डिश लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है चिकन मलाई बोटी। ये नाम से ही मलाई नहीं, खाने में भी इतनी सॉफ्ट और इतनी जूसी है कि आप बोलेंगे कि क्या बात है। तो आप ये रेसिपी किसी जगह पे लिख के अपने पास सेव कर लें, बड़ी ही आपके काम आने वाली है। अगर आप बारबेक्यू का कारोबार करना चाहते हैं या घर में भी बनाते हैं तो बड़ी ही एक परफेक्ट ये रेसिपी है। मैं आज की रेसिपी के अंदर आपको डिटेल से गाइड करने वाला हूँ कि कमर्शियल लेवल पे मलाई बोटी किस तरीके से बनती है, कौन से हिस्से का चिकन यूज़ होता है और इसकी मैरिनेशन को कितना टाइम चाहिए होता है और इसको हमने बनाना किस तरह से। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन मलाई बोटी। अच्छा जी, सबसे पहले ये मेरे पास 3 किलो चिकन है बोनलेस। मैंने ये लिए हैं थाई के पीसीज। ये देखें, मलाई बोटी जो है वो हमेशा थाई के पीसीज से बनती है और थाई के पीसीज जो हैं वो फुल जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। तो आपने थाई के पीसीज यूज़ करने हैं, इसके अलावा आपने कोई हिस्सा नहीं लेना। सबसे पहले हमने इसको वॉश करना है। तो वॉश के प्रोसेस के लिए इसके अंदर ये मेरे पास 1 गिलास सिरका है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। और 3 किलो चिकन है तो इसके अंदर 3 चम्मच नमक के हमने ऐड करने हैं। अब इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि ये सारा चिकन उसके अंदर डिप हो जाए। और इसको एक बार नरम हाथों से हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो आधे घंटे के लिए हमने इसको अब छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह है वो इसके अंदर से निकल आएगा और बिल्कुल चिकन साफ़ हो जाएगा। तो इसको बाद में हमने धोना है। अब हमने करनी है इसकी मैरिनेशन तैयार। तो मैरिनेशन के लिए हमें ये 1 अदद जूसर का जग चाहिए, या आप चॉपर भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये मेरे पास 50 ग्राम फ्रेश लहसुन है, 50 ग्राम फ्रेश अदरक है और 20 ग्राम सब्ज़ मिर्च है जो हमने इसके अंदर डाल देनी है। और ये मेरे पास 4 से 5 नींबुओं का रस है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है, जो इसको जब हमने इसको पीसना है तो उसमें भी थोड़ी मदद करेगा। तो अब हमने इसको अच्छे तरीके से इधर पीस लेना है। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरे पास योगर्ट है 300 ग्राम। तो योगर्ट का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी हो भी तो एक इसका प्रोसेस होता है, मलमल के कपड़े के अंदर इसको डाल के तो आप इसका पानी निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर हमारी जो मैरिनेशन है ये चिकन के ऊपर ठहरेगी नहीं। तो 300 ग्राम योगर्ट लेनी है। तो इसके अंदर 200 ml क्रीम ऐड करनी है। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है ये इसके अंदर ऐड कर देना। अब इसके बाद हमने इसके अंदर करना है नमक ऐड। तो नमक इसके अंदर 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है। इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करना है। क्योंकि हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी ऐड की है तो मलाई बोटी के अंदर जो स्पाइस बिल्कुल नॉर्मल से होते हैं, लाइट से इसके अंदर स्पाइस होते हैं, इसलिए स्पाइस ज़्यादा ऐड नहीं करने। अब ये मेरे पास चिकन पाउडर है तो चिकन पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करना है। इसके बाद इसके अंदर ये पिसा हुआ खुश्क धनिया है, खुशबू के लिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच खुश्क धनिया का जाएगा। और ये मेरे पास कोकोनट पाउडर है। तो ये बड़ी मेन चीज़ है मलाई बोटी के अंदर। तो इसके 5 चम्मच जाएंगे। ये आपने लाजमी ऐड करना है, इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है मलाई बोटी के अंदर। और ये मेरे पास 1 कप कुकिंग ऑयल है, इसके अंदर ऐड करना है, जो मलाई बोटी को सॉफ्ट करने में मदद देगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब हमने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइस इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा है तो हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक और ऐड कर रहा हूँ मैं। तो इसको इधर मिक्स कर देना है इधर अच्छे तरीके से। तो ये चिकन भी मेरे पास आ गया है, देखें बिल्कुल ये ज़बरदस्त साफ़ हो गया।
तो इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने 1 घंटे के लिए कम से कम किसी टोकरी के अंदर डाल के रखना है ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए। तो ये इसके अंदर ऐड करना है। इसको हम मिक्स कर देते हैं। इधर मैरिनेशन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि चिकन उसके अंदर जो है वो इधर डिप होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। तो ये अभी चिकन जो है वो थोड़ी मैरिनेशन इसकी जज़ब भी करेगा। अगर आप इसके अंदर ये मैरिनेशन कम रखेंगे तो ये बिल्कुल फिर खुश्क हो जाएगा। ले जी, चिकन इधर हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसको हमने रखना है 24 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। जितना आप इसको टाइम देंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी मलाई बोटी बनेगी। तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। 24 घंटे के लिए कम से कम इसको आप मैरिनेट करें तो फिर ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकलेगा। अच्छा जी, चिकन को मैरिनेट हुए 24 घंटे गुजर गए हैं और आप ये देखें कि चिकन के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। और जो जब हमने मैरिनेट किया था तो इसके अंदर हमें जो दही वगैरह वो ज़्यादा लग रही थी, तो अभी इसने जो है वो जज़ब कर लिया। तो बेहतरीन ये मैरिनेशन इसकी हो गई है। अब इसका आता है मेन स्टेप, इसको सीखों पे चढ़ाने का। तो सीखों पे हमने चढ़ाना है। ये देखें, इस तरह की सीख लेनी है हमने। और सीखों पे चढ़ाने के लिए ये देखें, इसकी 2 साइड होती हैं। एक ये जो साइड है इसकी बाहर वाली, थाई की बाहर वाली साइड है, और ये होती है अंदर वाली जिसके अंदर बोन होती है। तो बोन को निकाला होता है। तो कोशिश हमने करनी है कि ये साफ साइड जो है, ये जब हमने सीख के ऊपर चढ़ाना है तो ये सारी बोटियों की साफ साइड एक साइड पे हो, और ये जो है जिसके अंदर से हड्डी निकली हुई है ये एक साइड पे हो, ताकि एक जैसा ही चिकन पके। और इसको ऐसे लंबाई के रुख पकड़ के पहले ऐसे सीख गुजारेंगे ये नीचे से, फिर इसको आगे इसके किनारे से एहतियात से ऐसे करके हमने सीख पे लगा देना है। ये देखें, इसी तरह से ये साफ साइड ऊपर है तो इसको ऐसे और ये ऐसे। ये देखें, मैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये साफ साइड ऊपर है, ये ऐसे और ये ऐसे। सीखों के ऊपर चढ़ाते हुए आपने बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो इसकी नोक है बड़ी तेज़ होती है कि हाथ को ना लग जाए। ये चिकन की ये देखें, ये थाई की जो सारी साफ साइड है ये ऊपर वाली साइड पे है, और जिस साइड से हड्डी निकली हुई है वो नीचे वाली साइड पे है। अब ये इस साइड से भी एक जैसा पकेगा और इस साइड से भी बिल्कुल एक जैसा पकेगा। तो इसी तरीके से हमने सारा चिकन जो है वो सीख के ऊपर चढ़ा लेना है। अच्छा जी, सीखें सारी जो हैं वो बड़ी जा चुकी हैं। तो अब चलते हैं और इनको ग्रिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आग जल चुकी है। अब हमने इसको सारी ग्रिल के अंदर ऐसे बखेरना है। कोयलों को अंगीठी के अंदर बिखेरने के बाद इसके ऊपर हमने फौरी से जो है वो सीखें नहीं रखनी, क्योंकि अभी इनकी हीट तेज़ है। अगर अभी से इनके ऊपर हम सीखें रख देंगे तो फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहले इसकी थोड़ी सी हीट कम होने दें ताकि ये कम हीट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से पकें तो ज़बरदस्त पकेंगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर सीखें रखनी है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हम सारी सीखें इसके ऊपर रखेंगे। बारबेक्यू पकाने में कभी भी हमने जल्दबाजी नहीं करनी। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, इनको ज़्यादा हीट के ऊपर पकाएंगे तो फिर ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो कोशिश करें कि इनकी हीट जो है वो थोड़ी कम हो ताकि अच्छे तरीके से ये ग्रिल हो और अंदर से जूसी हो। अभी ये एक साइड से इधर पकेंगे तो फिर हम इसकी दूसरी साइड करके उधर से भी पकाएंगे इनको। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड उल्टा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त ये पक रहे हैं। इधर देखें, इस तरह से ये लाइट से ये देखें इसके ऊपर कलर आ गया है। तो कलर हमने इसका ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। इसी तरीके से हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और अभी हमने इसके ऊपर ऑयलिंग नहीं करनी, क्योंकि अभी से अगर हम इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे तो फिर इसका कलर जो है वो अभी से डार्क हो जाएगा।
तो इसी तरीके से हम इसको पकने देते हैं। इधर ज़बरदस्त ये पक रहे हैं। ये देखें, मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त ये पक रहे हैं। चेक करें, फुल जूसी और ज़बरदस्त इंशाल्लाह मलाई बोटी बनेगी। ये देखें थोड़ा करीब से आप, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसकी दूसरी साइड भी पकते हुए, तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़बरदस्त इसके ऊपर भी ये देखें कलर आना शुरू हो गया है। पहले हमने इसके एक साइड पे ऑयलिंग करनी है। देखें कैसे ज़बरदस्त इसके अंदर से ये देखें धुआं निकलना शुरू हो गया है, और इसको देख देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी से। इसके ऊपर ऑयलिंग करके इसको हम पहले एक साइड से पकाएंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने पकाना है इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना अब, क्योंकि ये फुल तैयार है। और अब इसकी दूसरी साइड पे ऑयलिंग करनी है। आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें कैसे ज़बरदस्त इसके अंदर से स्मोक निकल रहा है, और मलाई बोटी क्या ज़बरदस्त ये देखें जूसी नज़र आ रही है। चेक करें, सुभान अल्लाह। ले जी माशाल्लाह, ये देखें मलाई बोटी तैयार है ज़बरदस्त। ये देखें, तो अब हमने इसको बस उतारना है प्लेट के अंदर। ले जी, अब बारबेक्यू को इधर प्लेट के अंदर उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त ये बना हुआ है, फुल जूसी और फुल सॉफ्ट, जैसे मलाई बोटी होती है। देखिए, मैं अभी आपको एक बोटी जो है वो तोड़ के भी दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये गर्म बहुत है। ये चेक करें, फुल अंदर तक गला हुआ है ज़बरदस्त तरीके से। ये देखें, और माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी हुई है। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।